2025 इज़ ऑलमोस्ट ओवर एंड वी डोंट इवन नो कि कब 2025 स्टार्ट हुआ था, कैसे 2025 का बिल्कुल एंड आ चुका है एंड ये फिर चला भी जाएगा, इसका भी हमें पता नहीं चलेगा। 2025 अभी शुरू हुआ था, हमारे सामने शुरू हुआ था। इससे पहले 2024 हमारे सामने शुरू हुआ था, 2023 हमारे सामने शुरू हुआ था। सारे साल जितने भी पिछले साल हैं वो सब हमारे सामने शुरू हुए थे, हमारे सामने ख़त्म हो गए। ये 2025 भी ख़त्म हो जाएगा, 2026 से स्टार्ट होगा एंड वो भी ख़त्म हो जाएगा। बट हमारे जो बहाने हैं, हमारे जो एक्सक्यूज़ेस हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि हमने अपनी डेली लाइफ के अंदर ऐसे एक्सक्यूज़ेस बना लिए, ऐसा गंदा लूप बना लिया एक्सक्यूज़ेस का कि हम उनको तोड़ने को तैयार ही नहीं। अब अपने 2025 को ऐसे ही गुजारोगे जैसे आपने 2024 को गुजारा। बट आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की 2025 की शुरुआत के अंदर कि मैं वो सब कुछ अचीव करूँगा, मैं अपनी हैबिट्स को चेंज करूँगा, मैंने बहुत से गोल्स है जो अचीव करने, बहुत से सिस्टम्स बनाने। बट क्या आपने वो चीज़ें अचीव की? आप ये चाहते हो कि आप 2026 के अंदर भी वैसे ही इंटर करो, एग्जैक्टली द सेम पर्सन यू वर इन 2025, यू आर इन 2025, क्योंकि अभी भी आपके पास मौका है कि आप चेंज कर सकते हो। The first thing that you need to focus on is to start your daily routine. Start fixing your daily routine. हमारी daily routine के अंदर ही हमारी success का secret छुपा है. If you are unsuccessful, it means आपकी daily routine के अंदर कोई ख़राबी है. And if you are successful, एंड इसका मतलब ये है कि आपकी डेली रूटीन के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप रोज़ फॉलो करते हो कंसिस्टेंसी के साथ, तभी आप आज इस मकाम पर हो। देखें, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना या कंसिस्टेंट रहना आसान नहीं होता, बट एटलीस्ट हम उस चीज़ को शुरुआत तो कर सकते हैं, उसको मेंटेन करने की कोशिश तो कर सकते हैं, आगे रास्ते खुद ही बन जाते हैं। अपनी डेली रूटीन को फिक्स करने की कोशिश करें। जैसे भी अगर आप लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हो रोज़, तो उसको कोशिश करो कि आप कम करो, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को कम करते जाओ। डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि मैं मोबाइल जो है वो बिल्कुल ही स्क्रीन टाइम अपनी कम कर दूँगी, क्योंकि वो तो कभी होगा ही नहीं इन दिस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, वो तो कभी भी नहीं होगा। तो आप आहिस्ता आहिस्ता जो फालतू चीज़ें हैं जिनका कोई मकसद नहीं है आपकी ज़िंदगी में, उनको देखना बंद कर दो। आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉलिंग करना, जो आप फजूल की स्क्रॉलिंग करते हो जिससे आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज 0% मिल रही है बट आप स्क्रॉल कर रहे हो, उसको करना बंद कर दो। अपना स्कूल कॉलेज, आप यूनिवर्सिटी के अंदर हो, आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद के ऊपर फोकस रखो। ऐसे लोग अपनी लाइफ से निकाल दो जो आपकी बैटरी को बिल्कुल नीचे कर देते हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, उनको निकाल दो। ऐसे बहुत सी चीज़ें होंगी आपकी डेली रूटीन के अंदर जो आपने भी सोचा भी नहीं होगा कि आपकी डेली रूटीन के अंदर वो चीज़ें, जब आप उनको निकालना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना बोझ हल्का हुआ मेरी लाइफ से। वेकअप, स्क्रॉल, ईट एंड स्लीप, सिर्फ ये मत करो। डोंट जस्ट डू दैट, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट लिमिटेड टू दैट। लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखने को है, बहुत कुछ अचीव करने को है। तो सिर्फ इस तक लिमिटेड मत रखो ना कि आप सिर्फ उठ रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो और वही चीज़ रिपीट कर रहे हो। तो वो जो रिपीटेशन है आपकी, वो बन गया आपका बहुत बुरा वाला रूप। एंड 2025 ख़त्म होने के बाद 2026 के अंदर प्राउडली इंटर हों कि आपने एटलीस्ट अगर पूरे साल वो चीज़ नहीं की तो आपके अंदर इतना पोटेंशियल था कि आपने लास्ट मोमेंट पे तो उस चीज़ को अचीव कर लिया। आप 2026 के अंदर जब जाओगे तो वो चीज़ आपकी ऑलरेडी हैबिट बन चुकी होगी, तो इसीलिए आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी नए साल के अंदर। नए साल के अंदर और नई परेशानियाँ, नए गोल्स होंगे, तो इसीलिए वो बोझ कम होगा हमारे ऊपर कि हम इस बोझ को भी लेके जाएँ। तो एटलीस्ट ये चीज़ तो यहाँ से कंप्लीट करें ना, तो 2026 तो सही गुजरे हमारा। द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन बिफोर 2025 एंड्स इज़ टू स्टार्ट लर्निंग अ न्यू स्किल। कोई भी एक स्किल पकड़ो, कोई भी अपनी एक नीश पकड़ो जिसको आपको लगता है कि मैं मास्टरी कर सकता हूँ, ये मेरा ध्यान है, ये मेरा इंटरेस्ट है, मैं घंटों तक बैठ सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर विदाउट वेस्टिंग इवन अ सेकेंड। तो आप उस चीज़ को पकड़ लो। देखें, अगर आप किसी UX UI डिज़ाइनिंग के अंदर अच्छे हैं, अगर आप कोडिंग के अंदर अच्छे हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अच्छे हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएशन के अंदर अच्छे हैं, आप किसी भी फील्ड के अंदर अच्छे हैं, उस फील्ड को पकड़ लें एंड उसके ऊपर काम करना शुरू करें। देखें, स्किल सीखने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है अगर आपका जहन अच्छा है या फिर वो स्किल अगर कोई ऐसी स्किल है जो कि आसानी से सीखी जा सकती है, वैसे तो मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो सीखी जा सकती है तो आप उसको मास्टर कर सकते हो, कंसिस्टेंसी के साथ मास्टर कर सकते हो। कंसिस्टेंटली रोज़ अपना पुट इन दो तो आप उस चीज़ को इस 2025 एंड होने से पहले ही अचीव कर लोगे। एंड 2026 में
यू विल बी प्राउडली सेइंग कि मैंने ये चीज़ अचीव की है। सो डोंट यू वांट कि आपके साथ भी ऐसा हो, आप भी जाकर आगे प्राउडली कह रहे हों कि आई अचीव दैट, आई हैव अचीव दैट। अपने लिए नहीं कहना चाहते आप, तो इसीलिए इस चीज़ को करें। कोई भी एक स्किल लगा लें। आप यूट्यूब पे कोर्सेज देख सकते हो, आप ऑनलाइन भी काफ़ी सारे सर्टिफिकेट के साथ जो कोर्सेज मिल रहे होते हैं, पेड कोर्सेज हो गए या फ्री कोर्सेज आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। कोई भी कोर्स, आप एआई सीखना चाहते हो, आप एमएल सीखना चाहते हो, आप डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हो, किसी भी जगह पे आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें करो ना। चीज़ों को लिमिटेड क्यों रख रहे हो? यही तो गलती है आपने जो पूरे 2025 तक जो है वो लेकर आए हो। अब इस लूप को तोड़ो। 2026 में ऐसे एंटर मत होना, प्लीज़ प्लीज़ ऐसे एंटर मत होना आप, कि आप उसी लूप को लेके आ रहे हो, उसी डर को लेकर आ रहे हो, एंड वो चीज़ आपने लिमिटेड रखी हुई है। उस चीज़ को लिमिटेड मत करो, उस चीज़ को आगे निकालो। अगर किसी चीज़ की नॉलेज है, अगर किसी चीज़ का शौक़ है, बोलो आगे बढ़कर, करो उस चीज़ को। People will gonna say anything at any point एनी टाइम। करना स्टार्ट करें किसी भी स्किल में, ज़रा 2 महीने 3 महीने उसको मास्टरी करने में लग जाएंगे। उस चीज़ को करो कंसिस्टेंटली। एंड एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊं कि आप डेली 1% भी इम्प्रूव हुए तो बहुत फ़ायदा होता है। आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप घंटों दो, आप बेशक आधा घंटा दे दो, 45 मिनट्स दे दो। मैं अपनी डेली रूटीन में अगर मुझे कोई काम करना होता है, मुझे कोई चीज़ सीखनी होती है, मैं उसमें क्या करती हूँ, 30 मिनट्स तो 45 मिनट्स बस। उससे ज़्यादा मैं 1 घंटा भी पूरा नहीं करती। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई चीज़ बहुत अर्जेंट या बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए जो है वो मैं 1 घंटा कर लूँगी कि चलो ये चीज़ और सीख लेते हैं। नहीं तो आपके लिए 30 to 45 मिनट्स अगर फोकस्ड होकर आपने उस चीज़ को कर लिया तो बहुत बड़ी बात होगी। एंड आप काफ़ी हद तक सीख रहे हो चीज़ों को, बजाय इसके कि आप घंटों तक बैठो डिस्ट्रैक्शन के साथ। कभी कोई आवाज़ लगा के बुला रहा है तो कभी कोई काम याद आ रहा है आपको कि मैंने ये चीज़ करनी थी, या आपका ध्यान नहीं लगेगा, बोरियत होगी। तो इससे बेटर है कि आप फोकस्ड होकर उस चीज़ को कर लो। आई एम इन UX/UI डिज़ाइनिंग राइट नाउ। तो मैं जो है वो उस चीज़ को इतने ही टाइम देती हूँ जितना मुझे लगता है मुझे देना चाहिए। बिकॉज़ मेरा कॉलेज भी है तो मुझे जो है वो टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैं दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रही हूँ। एंड ऑल्सो आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, तो इसीलिए मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल आई एम डूइंग। एंड यही चीज़ आपके साथ भी होनी चाहिए। आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ नहीं करनी। तो इसीलिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोडिंग में अच्छे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिज़ाइनिंग में अच्छे हो, आप आप अगर जो है वो डेटा एनालिटिक्स के अंदर अच्छे हो, किसी भी चीज़ के अंदर अच्छे हो, तो आप जो है वो उसको करना शुरू करो। एंड वो स्किल पकड़ो, अपनी नीश पकड़ो और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। ठीक है, कोई भी कोर्स आपको मिल जाएगा, बस उसको सीखना शुरू करो। कुछ भी हो जाए बस सीखो, और कुछ नहीं करना आपको। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू यूज़ AI। देखिए, AI इज़ एवरीवेयर राइट नाउ। Today's world is full of opportunities. The AI is everywhere, and if we are not using AI today, then we are literally missing out something. हम कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं अगर हम AI को यूज़ नहीं कर रहे हैं। AI इज़ समथिंग दैट एवरीबडी शुड नो अबाउट। एंड आप किसी भी फील्ड के अंदर वो मैटर नहीं करता, आपको AI यूज़। यू नो, मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट AI विल टेक योर जॉब, एंड ऐसा कुछ नहीं है। AI will take your job. AI will definitely take your job if you are refusing to use AI. AI को अगर रिफ्यूज़ कर रहे हो यूज़ करने से, तब वो आपकी जॉब लेगी। देखिए, एक बंदा जिसको AI यूज़ करना आता है वो फास्टर तरीके से काम कर रहा है, और एक बंदा जिसको हार्ड वर्क सिर्फ किए जा रहा है, वो AI को यूज़ करना नहीं जानता। तो कंपनीज़ विल प्रेफर दैट पर्सन जिसको AI यूज़ करना आता है, क्योंकि वो फास्टर तरीके से उनको काम करके दे देगा। और वो चाहते हैं ना कि हमारा काम जल्दी हो जाए, तो वो किसी ऐसे बंदे को तो हायर करेंगे नहीं जो इतने घंटे लगाता हो। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप जो है वो AI को यूज़ करना सीखो। ठीक है, AI को हर फील्ड के अंदर AI है। मैं ये नहीं कह रही आप AI के मास्टर बन जाओगे एक दफ़ा अगर आपने जो है वो यूज़ करना सीख लिया। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉम्प्ट अगर आपको देना आ गया, अगर AI को कन्विंस करना आ गया, तो आप उसको डेफिनेटली अपने असिस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे होगे। एंड दैट विल नेवर गोना चेंज योर जॉब, नेवर गोना टेक योर जॉब। आपकी जॉब पर कोई नहीं लेके जाएगा। आप बेफिक्र हो जाओ कि कोई जॉब लेके जा रहा है। आपने बस उस AI को यूज़ करके उस फील्ड के अंदर समझो, उसको हर काम में इंटीग्रेट कर लो, हर काम में डाल दो उसको, AI को हर काम में ले आओ। ठीक है, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप हार्ड वर्क करो,
इन टुडेज़ वर्ल्ड आपको कहा जा रहा है हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करो। अब आपको स्मार्ट वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, देन वाई आर यू रनिंग बिहाइंड हार्ड वर्क ऑल द टाइम? आपको क्या ज़रूरत है हार्ड वर्क करने की इतनी, जब AI उस चीज़ को इतना आसान बना रहा है। आई नो AI इज़ नॉट 100% करेक्ट, एंड बाज़ दफ़ा काफ़ी चीज़ों में हमें भी लगता होगा कि AI जो है वो इतना बोलते हैं हम लोग, लेकिन जो है वो कुछ का हम गड़बड़ी कहीं ना कहीं 19-20 का फ़र्क कर देता है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी आपका काफ़ी हद तक काम जो है वो हो जाता है AI की हेल्प से। सो स्टार्ट यूजिंग AI एंड स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस कि आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपके पास जो है वो मोटिवेशन नहीं आ रही है। दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेस।